नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मैं स्मार्ट स्टडी विद घनश्याम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता होगा, हमने पिछली बार एलडीसी वैकेंसी संबंधित एक वीडियो बनाया था। एग्ज़ाम कंडक्ट, उसकी खामियां कमियां हमें आपसे गिनवाई थी। तो एक फीडबैक मांगा गया था, अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। तो हम भी चाहते थे कि ये एग्ज़ाम दोबारा हो, लेकिन ज़्यादा रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से हम आप अपनी बात आगे रख नहीं पा रहे हैं। ना ही कोई नया बड़ा से कोचिंग वाला साथ आ रहा है। और मैंने कई कोचिंग वालों से बात भी की है, लेकिन कोई अपनी ओर से उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो अभी क्या है कि मैं आरएसएसबी बोर्ड से एक नई जानकारी आपके सामने आई है कि सीटी से नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है। बहुत अच्छी बात है, हमें बेहद ही खुशी है कि सीटी से माइनस मार्किंग हटा दी गई है। तो आपको पता है यह सब किस लिए किया जा रहा है, सीटी से नेगेटिव मार्किंग हटाना वगैरह। हम्म? अब सीटी में नो नेगेटिव मार्किंग जो 1/3 का था वो हटा दिया गया है। आरएसएसबी बोर्ड जी का अध्यक्ष जी का एक प्रेस नोट जारी कर दिया गया है। तो इसको देख के आप ज़्यादा खुश मत होना। वैसे तो अगर आपने न्यूज़ देख ली होगी, नहीं देखी होगी तो मैं बता देता हूँ। सीटी एग्ज़ाम के संदर्भ में अभी तक मिले बहुत सारे फीडबैक, ऑनलाइन फॉर्म्स की अभी तक भरी हुई भारी संख्या और बहुत कम अप्लाई हुआ है कुल मिला के, और विभिन्न वर्गों के कैंडिडेट्स की सफल असफल होने की संभावनाओं के विश्लेषण के बाद बोर्ड ने निर्णय लिया है कि सीटी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाए। विज्ञप्ति शीघ्र ही जारी होगी, मतलब रिवाइज विज्ञप्ति जारी होगी। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जानकारी देना मेरा मकसद नहीं है। आपको जो मैं बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना और सुनना। होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति एक गुनाह करता है तो गुनाह के तुरंत बाद उसको एक अच्छा काम करना होता है, ताकि जो पहले वाला गुनाह है उसको भूल जाएं और जो नई चीज़ है वो आपके सामने आप उसे में खोए रहे हो। और यही चलता आ रहा है। एक मंजे हुए राजनेता की तरह या मंजे हुए बिजनेसमैन की तरह ये हमारे अध्यक्ष साहब ने इन्होंने फैसला लिया है और ये हमारे साथ इन्होंने खेल खेला है। विशेष तौर से जो एलडीसी के विद्यार्थी थे उनके लिए बहुत ही बड़ा कुठाराघात किया है। हमने मांग की थी कि फर्स्ट पेपर दोबारा हो, उस फर्स्ट पेपर दोबारा करवाने की बजाय इन्होंने ये सारा झमेला खड़ा कर दिया। अब वो उस एलडीसी के फर्स्ट पेपर की जो करवाने की जो बात थी उनको भूल चुके हैं और सीटी के नेगेटिव मार्किंग हटने की खुशी मना रहे हैं। तो पहले तो बात है कि आलोक साग जी से मैं कहना चाहता हूँ, आपने ये कौन सा बड़ा एहसान कर दिया। तो फिर जो पात्रता परीक्षा होती है उसमें पहले बात तो नेगेटिव मार्किंग होती ही नहीं है, तो इसमें एहसान करने वाली क्या बात हो गई। यह तो अच्छा हुआ कि काफ़ी मतलब विद्यार्थियों का फीडबैक दिया कि भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, सीटी में होती भी नहीं है। अगर आप ऐसे नहीं हटाते तो रिट लगने के बाद फिर आपको नेगेटिव मार्किंग हटानी पड़ती। ऐसा आपने कोई बड़ा काम तो किया नहीं है। जो बड़ा काम की हमसे उम्मीद थी वो तो आप कर ही नहीं रहे हो, और दोगला खेल खेल रहे हैं। देखो खेल क्या खेल रहे हैं, इनको 4 लाइनों में आपको सारी इनकी चोरियां पकड़वा दूंगा। देखो, सीईटी की एग्जाम के संदर्भ में अभी तक मिले बहुत सारे फीडबैक, ऑनलाइन फॉर्म्स की कमी और भारी संख्या में कमी हो गई थी, और विभिन्न कैंडिडेट की सफल असफल होने की संभावनाओं के विश्लेषण जो मैं मार्किंग कर रहा हूं ना, उन शब्दों को आप जरा समझना। आप ना समझो तो मैं समझा दूंगा, आप अपने आप से शांति से वीडियो देखें। सफल असफल होने की संभावनाओं को विश्लेषण करने के बाद बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि सीईटी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाए और विज्ञप्ति शीघ्र जारी होगी। अगर आप फीडबैक के हिसाब से ही चलते हो ना, कि भाई फीडबैक के हिसाब से कि विद्यार्थियों का फीडबैक मिला है कि हम नेगेटिव मार्किंग ना रखें और स्टूडेंट के हित में हमने फैसला किया है, तो ये एक नज़र इस पर डाल दो। ये फीडबैक आलोक राज ने नहीं डाला था ना। ये सीटी का जो एलडीसी का पेपर हुआ था उस समय पेपर कैसा था, इजी था, मीडियम था, डिफिकल्ट था या आउट ऑफ सिलेबस था, ये भी तो उनका ही फैसला था। और सबसे ज़्यादा 51% ने इन्होंने फीडबैक दिया था। इस फीडबैक को आपको नज़र क्यों नहीं आ रहा है, और तुरंत क्यों इस फीडबैक को वापस हटा लिया गया। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि ये तो उन्होंने फीडबैक को वापस हटा लिया। जो पोस्ट डाली थी ना ट्वीट पे, उन्होंने वापस हटवा ली। तो कहने का मतलब यही हुआ कि आप चाहते नहीं हो ऐसा हो। अब सीईटी का नेगेटिव मार्किंग, हमने आपकी विद्यार्थियों की बात सुनी और सीईटी से नेगेटिव मार्किंग हटा दी। तो चेयरमैन साहब, हटा के आपने ना तो कोई एहसान किया है, पहले बात तो सीईटी में नेगेटिव मार्किंग होती भी नहीं है, और अगर आप ये दोगला खेल खेल रहे हो कि हम फीडबैक के हिसाब से चल रहे हैं, तो फीडबैक तो इसे एलडीसी का भी हमने आपने किया था, उसका वापस आपने कुछ निर्णय लिया क्या। उल्टा आप कह रहे हो कि बोनस अंक दे देंगे, ये कर देंगे, ये ऐसा कोई होता है क्या। पहले बात तो फर्स्ट पेपर दोबारा करवाने की मांग पुरजोर से उठी भी नहीं थी, ना आपने साथ दिया, ना लोग जुड़ पाए। तो अभी भी मौका है। अगर ये फीडबैक के हिसाब से चलते हैं तो हमारे पास ये कहने का मौका है कि आप फीडबैक के हिसाब से चलते हैं। तो फीडबैक तो इसका भी था। फीडबैक तो आज भी विद्यार्थी कह रहे हैं फर्स्ट पेपर दोबारा होना चाहिए, उसका फीडबैक क्यों नहीं ले रहे हो आप। किसी को ये वही घोटाला चल रहेगा जैसा जूनियर अकाउंटेंट में हुआ था और एलडीसी में होके रहेगा। होके रहेगा क्या, हो चुका है। और कैसे करके अब ये इनकी जो सेकंड फेज़ की तैयारी वाले वो लिस्ट जारी कर देंगे और हम बैठे रहो, क्योंकि ना तो हम एकजुट हो पाते हैं, ना ही आवाज़ उठा पाते हैं।
यहाँ तक कि पोल में भी जवाब नहीं दे पाते, उसमें भी हम अपने विचार नहीं लिखते, बस क्लिक कर देते हैं। अब क्लिक करने से देखो क्या होता है, क्लिक करने से सामने वाले की भावना क्या होती है, उससे आता है क्या, उसका पता नहीं चलता है। क्या ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 शब्द लिखने में। उससे क्या है कि हमारी बात का भार बढ़ता है, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। कोई बात नहीं, नहीं किया तो अभी भी समय है, संभल जाओ, मौका है। फर्स्ट पेपर की मांग दोबारा वापस पुरजोर तरीके से उठानी है और हमें ये कहना है, अगर ये माने तो ठीक, वरना हम सीएम कार्यालय, सचिव के जी के पास उनको ज्ञापन दे देंगे कि ये वजह है और इस वजह से दोबारा फर्स्ट पेपर करवाने की मांग करते हैं। बाकी तो वैसे तो आपकी मर्जी है। बाकी आलोक राज जी तो अपना खेल खेल रहे हैं, समय समय पे अपडेट देते हैं, लेकिन जो चाहिए ना चीज़ वो ये नहीं करने वाले। ये एग्ज़ाम है, इसका वेरिफिकेशन है, बहुत सारी जानकारियाँ दी, तो हमारे मन में ये बैठ गया था कि एक अच्छा चेयरमैन है, पहली बार जो सीधे डायरेक्टली रूबरू होता है विद्यार्थियों से और हर चीज़ की सही एंड सटीक जानकारी भी देते हैं। अच्छी बात है, देनी चाहिए, लेकिन जो 2-4 कमियां हैं उनको आप दूर नहीं कर सकते। आने वाली भर्तियों में दूर करो। और फिलहाल जो हमारी जो मांग थी कि एलडीसी फर्स्ट पेपर दोबारा हो, उस पर इनको विचार करना चाहिए और हमें दबाव बनाना चाहिए। तो जितना हो सके आप एकजुट हो जाओ, जानकारी को फैलाओ और अपनी राय ज़रूर दे, कमेंट में दो या फिर जो पोल डालते हैं उसमें दो। और तो आज की जानकारी तो यही थी भाई, अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। बाकी हमारी और आज भी यही मांग है कि जो इसका पेपर है ना, फर्स्ट पेपर, वो दोबारा हो। हम भी आज भी यही कह रहे हैं, दोबारा फर्स्ट पेपर। पहले भी कहता था और आज भी यही कह रहा हूँ कि फर्स्ट पेपर दोबारा होना ही चाहिए। बाकी ये सारा अपना दोगलापन खेल तभी से खत्म होगा जब आप फर्स्ट पेपर दोबारा करवाओगे। दिक्कत क्या आ रही है आपको करवाने में? पेपर हम देंगे, मेहनत हमें करनी पड़ती है और वो भी आपकी गलती, हमारी तो कुछ गलती है ही नहीं, गलती आपकी, हम भुगतें, ये तो हो नहीं सकता ना। ठीक है, वैसे ही और कोई जानकारी अपडेट मिलती रहेगी तो तुरंत आपके सामने लेके हाजिर हो जाऊंगा। तो आज की जानकारी ये समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, नमस्कार।